कुरान और हमारे संविधान में चुनना हो, किसको चुनेंगे? पूछिए, चलिए अभी पूछिए। संविधान और कुरान में, क्योंकि कुरान कहती है उम्मा। आपका सवाल किससे? फैज खान से? फैज खान जो है वो अपना है। फैज खान से सवाल है आपका? नहीं, आप इनसे पूछ लीजिए, वारिस पठान से, साजिद रशीदी से ओके, पूछ ओके। लीजिए। अरे आप गीता और ये दो आंख है, दो आंख है। संविधान भी मेरा है, कुरान भी मेरा है, और संविधान मुझे इजाजत देता है मुझे इसका मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने का। संविधान ने मुझे इजाजत दिया है, मेरा राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है मेरा, तो वो है मेरा। एक कुरान एक, आप गीता को पकड़ेंगे, आप गीता को मानेंगे। चलिए, ये डिबेट का विषय नहीं है। मैं हर्षद शर्मा के पास चलता हूं। ये डिबेट का मेरी विषय नहीं है। हर्षद शर्मा, नो वन एल्स। हर्षद शर्मा, माय स्ट्रेट क्वेश्चन, जो अब बात हो रही है वंदे मातरम का पूर्ण स्वरूप वापस आना चाहिए, यू आर फॉर इट, या आपको लगता है नहीं आना चाहिए? एक डिबेट है कि वंदे मातरम पूरी तरह से अब गाना चाहिए। नेहरू जी ने तब इसको तुड़वा दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अमीश जी, जैसे आपने अनइंटरप्टेड कुछ समय गौरव भाटिया जी को दिया, मुझे उम्मीद है आप बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो एक मजबूरी, एक एजेंडा है कि उन्हें झूठ फैलाना है कि नेहरू जी ने इसे तोड़ा था। लेकिन आपकी क्या मजबूरी है जो आपको भी इस बात को बार बार बोलना है? अभी आपने अगर प्रियंका गांधी जी की पूरी स्पीच को सुना होगा, उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई थी कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, तब गुरु जी ने यहाँ पर जाकर बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल की सड़कों पर जो गाया था, उसी को कांग्रेस ने अडॉप्ट करा। वो वहां पर मौजूद थे जब कांग्रेस के अधिवेशन में इसको अडॉप्ट किया गया था, और उसी को उन्होंने खुद कहा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अमीश जी बीच में मत बोलिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद अरे बोला ही नहीं हूं, बीच में आप बोलूंगा बीच के अंदर। हर्षद शर्मा, आपकी जानकारी के हेतु, होल्ड ऑन हर्षद जी एक सेकंड। हर्षद शर्मा सुनिए, 1937 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने इसे औपचारिक रूप से 2 छंदों वाले रूप में अपनाया। 1937 के अंदर ऐसा हुआ। 1906 से 1911 तक कांग्रेस इसको गाती थी, लेकिन 1937 में ऐसा हुआ। इसके बाद सुनिए, 1948 में पंडित नेहरू की बीसी रॉय को चिट्ठी। विदेशियों की नजर में वंदे मातरम पूरी तरह से फ्लॉप है। चिट्ठी को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 1948 की चिट्ठी की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं आता हूं वंदे मातरम पर। मुस्लिम लीग का दबाव ही तो था जिसके आगे झुक गए। जवाब सुनने का हिम्मत है, ये ड्रामा मैं भी कर सकता हूं। नहीं, ड्रामे इस तरह से मेरे यहां बहस नहीं होती। मैं ड्रामेबाजी नहीं करता, मैं फैक्ट पे बात करता हूं। इफ यू हैव फैक्ट्स, स्टेट दैट। इफ यू डोंट हैव फैक्ट्स, डोंट स्टेट दैट। देखिए, गौरव भाटिया मुझे नहीं सुनना चाहते, उसकी एक वजह, आप क्यों नहीं सुनना चाहते? मैं तो मौका दे रहा हूं आपको। देखिए, नेहरू जी ने कहा कि विदेशियों की नजर में वो फेल है, क्योंकि विदेशी कौन थे? अंग्रेज थे विदेशी। उनके लिए तो ये फेल रहा ही होगा ना। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और अंग्रेज, इन तीनों के लिए वो फेल था। आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध किया, जो आज की आरएसएस है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े संघ ने भी इसका विरोध किया था। अरे आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि चलिए मैं बोलूं कि वंदे मातरम अब पूरा होगा तो आपको आपत्ति तो नहीं है? 1900 आज तक भी ये भारत माता की जो तस्वीर लगाते हैं, उसमें तिरंगा नहीं होता है, उसमें एक रंग होता है। इनसे पूछिए क्यों वो तिरंगा नहीं लगाते हैं। हमारे अधिवेशन में आज भी वंदे मातरम गाया जाता है। मैं पूछता हूं गौरव भाटिया जी से, भाजपा के कौन से ओके गौरव भाटिया वांट टू मेक अ पॉइंट। गौरव भाटिया, ओके हर्षद शर्मा, यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो इज डाउन। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, क्विक रिप्लाई गौरव भाटिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा भारत माता की जय। उसके सर को टिपियाते हुए एक मंत्री बोला, भारत माता की जय मत बोलो, बोलो सोनिया माता की जय, सोनिया माता की जय बोलो। ये है इनकी भारतीयता। और मैं पूछना चाहता हूँ, अब बीच में ना बोले, अब छोटे, अब शांत हो जाओ बेटा। अब पहली डिबेट में नाराज हो गए तो अभी भाई कैसे प्रवक्ता है? अरे हर्षद मेहता से कहिए चुप हो जाए। अमीश भाई, हर्षद मेहता से कहिए चुप हो जाए। आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही हर्षद शर्मा, मैं दोबारा आपको कनेक्ट करता हूं। एक सेकंड। गौरव भाटिया, मैं आपके पास मेहता को चुप कराइए। गौरव भाटिया एक सेकंड में आपके वापस लौट के आता हूं। आशुतोष वर्मा और साजिद रशीदी एक बार भी नहीं बोले हैं। आशुतोष वर्मा, आपकी राय के अंदर ये जो ऑडियो, एक सेकंड, आपको ऑडियो ठीक भी नहीं आ रहा हर्षद शर्मा, शांति एक सेकंड। ओके आशुतोष वर्मा, आपसे मेरा प्रश्न है, को चुप कराइए।
आशुतोष वर्मा, आपसे मेरा प्रश्न है कि आपको लगता है वंदे मातरम को लेकर अभी भाई हर्षद मेहता क्यों बोल रहे हैं बीच में? अखिलेश यादव जी ने जो टिप्पणी करी वो कह रहे हैं नफरत तब भी फैलाई जा रही थी, नफरत और एक एजेंडा आज भी चला जा रहा है, बांटो और राज करो। धन्यवाद अमित जी। और मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने अपनी पंक्तियों में सब कुछ साफ कर दिया है। जब आज प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच हम लोगों ने सुनी तो एक बात तो ये समझ में आ रहा था कि चुनाव तो बंगाल का है, तैयारी हो रही है, लेकिन ये कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं इन्हीं को बूमरैंग हो जाए। क्योंकि लगातार मोदी जी ये तो बताते रहे कि 2 स्टैंजा हटा दिया, 3 स्टैंजा हटा दिया, लेकिन ये नहीं बताने को तैयार थे कि किसने इसको राष्ट्रगीत बनाया और किसने राष्ट्रगान बनाया। अमित जी आपके ठीक है। अमित जी आपकी दर्शकों के माध्यम से ये बात साफ होनी चाहिए कि 14 अगस्त 1947 को संविधान समिति ने एक नेशनल एंथम कमेटी बनाई और उस नेशनल एंथम कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके सदस्य थे, BR अम्बेडकर उसके सदस्य थे, सरदार पटेल जी सदस्य थे, सरोजिनी नायडू जी थी, अब्दुल कलाम आजाद, ऐसे KM मुंशी, कैसे कई लोग सदस्य थे। और लगातार इस बारे में बात होती थी कि इसको राष्ट्रगान बनाया जाए कि राष्ट्रगीत बनाया जाए। पंडित नेहरू और गांधी इस वंदे मातरम के क्रांतिकारी महत्व को समझते थे। तब एक कोट लिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 1937 में, जिन्होंने लिखित बयान में दिया था, द कोर ऑफ वंदे मातरम इज अ हिम ऑफ गॉडेस दुर्गा, द सॉन्ग कैन नॉट बी अप्रोप्रिएट एज अ नेशनल एंथम एट दिस पर्पज फॉर द ऑल कम्युनिटीज ऑफ इंडियन। और ये लिखित है, ये ऐसे पत्र जो पत्राचार है वो कांग्रेस कमेटी के पास भी है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की लेगेसी में रखे हुए हैं। अब उसके बाद वर्मा आप हिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं, आप हिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं। नहीं, मुझे कोट करना पड़ेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 21 जून 1948 को पंडित नेहरू चिट्ठी लिखते हैं और वो कहते हैं कि वंदे मातरम पे ऑर्केस्ट्रा नहीं बच सकता, तो वंदे मातरम को गाया कैसे जाएगा। ये चिट्ठी है बकायदा, इसकी कॉपी मेरे पास है। अगर आप बोले तो मैं आपको कॉपी तुरंत इंस्टेंट भेज दूंगा। मैं अपनी टीम को बोल रहा हूं आपको कॉपी भेजे और उसमें कोट करके देखे। लास्ट पैराग्राफ पे आइए। पर्सनली आई डू नॉट थिंक वंदे मातरम इज ऑल फीजिबल एज अ नेशनल एंथम, चीफली बिकॉज ऑफ इट्स ट्यून विच डज नॉट सूट द ऑर्केस्ट्रल और बैंड रेंडरिंग। यानी ऑर्केस्ट्रा नहीं बच सकता था वंदे मातरम पर, वंदे मातरम पे ऑर्केस्ट्रा नहीं बच सकता था। ये पंडित नेहरू का कथन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1948 21 जून की चिट्ठी के अंदर। और आप मुझसे क्या क्या चाहते हैं मैं निकाल के बताऊं? जो प्रकाशा को चिट्ठी लिखी पंडित नेहरू ने, उसमें क्या लिखा था? कमाल की बात कर रहे हैं। इस देश के राष्ट्रगीत से 4 छंद हटा दिए गए, आज उसको भूल सुधारने का वक्त है। आप लोग साथ में हैं, आप लोग खिलाफ में, राय दीजिए। मुद्दा यह है इस समय आशुतोष वर्मा, ये बात ही नहीं है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेरा राष्ट्रगीत है, मैं चाहता हूं पूरा रहे। आपकी राय क्या है? आज राय दे देश, पूरा देश राय दे। इस देश का राष्ट्रगीत पूरा होना चाहिए या अधूरा होना चाहिए, जिसको तत्कालीन तब की कांग्रेस ने तोड़ दिया था मुस्लिम लीग के दबाव में, और इसके पुख्ता सबूत है। जवाब दे पूरा देश। आपको क्या लगता है? साजिद रशीदी, आपको क्या लगता है? आप क्या कहना चाहते हैं? भाई अमीश जी, आपने खुद कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लगातार इसका विरोध किया और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया 1937 में। तो 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के मुस्लिम लीग में सरकार में मंत्री क्यों बन गए? सावरकर ने क्यों मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया उसके साथ में, अगर इतनी परेशानी थी मुस्लिम लीग के साथ? तो ये खाली नैतिकता की बात करते हैं, देश के जोड़ने की बात नहीं करते हैं, ये विभाजनकारी नीति करते हैं। और उसी का रीजा है। राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद लिखा और 24 जनवरी 1950 को कहा और इसको आधिकारिक घोषणा की कि जनगण मन एक राष्ट्रीय गान होगा और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होगा। खुद श्यामा